नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से उसी कहानी के पार्ट 2 में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात को राजेश ने खाना जल्दी ही खा लिया और शीला से बोला, तुम खाना खाकर सो जाना, मैं अपना कमरा बंद कर रहा हूँ। शीला समझ गई कि बाबू उन्हें परेशान कर रहा है, अब ये मिलाई निकालेंगे। राजेश ने कमरा बंद किया और अपने मोबाइल से टीवी पर वो वाली मूवी लगा दी। आवाज़ कितनी भी धीमी कर लो, हल्की आवाज़ तो बाहर आ ही जाती है। जब सितकारे बाहर शीला के कान में आई तो वो दरवाजे में कोई छेद ढूंढने लगी अंदर झांकने के लिए। नीचे तो कोई छेद नहीं दिखा, पर ऊपर चौखट में एक तार अंदर जा रहा था, वहां से देखा जा सकता था। शीला ने पास रखी कुर्सी सरकाई और चढ़कर सुराग पर अपनी निगाह लगाई। अंदर का नज़ारा साफ दिख गया। राजेश पूरा निर्वस्त्र था, उसका औजार कम से कम 6 इंच था। टीवी पर गुत्थम गुत्ता चल रही थी। राजेश ये देखकर अपना पप्पू प्यार से सहला रहा था। जवानी का ये नंगा नाच शीला ने पहली बार देखा। पूरा आधा घंटा उसने वो फिल्म देखी, कामसूत्र की ढेर सारी कलाएँ सीखी और देखा कि राजेश ने कैसे एक झटके में अपना सारा माल वहीं बेड पर रखे एक तौलिए में गिरा दिया। शीला ने फटाफट अपने को संभाला और किचन में घुस गई। वो काम निपटा कर निकल ही रही थी कि राजेश बाहर आया। वो थका हुआ सा लग रहा था। उसने शीला से पानी मांगा। शीला ने उसे पानी देते हुए पूछा, कॉफ़ी पिएंगे? अब राजेश तो खुश हो गया। उसने चहक कर कहा, हाँ। शीला ने उसे कॉफ़ी दी और कहा कि वो उसका बेड वगैरह ठीक कर देती है। राजेश ने हाँ कर दी। पर जैसे ही शीला कमरे में घुसी, राजेश को ध्यान आया कि 1-2 व्यस्क मैगजीन बेड पर पड़ी हैं और बेड के नीचे टॉवल पड़ा है जिस पर उसने अपना माल निकाला था। वो वहीं से बोला, नहीं रहने दो, कल कर देना। पर तब तक शीला नीचे पड़ा टॉवल उठाकर एक तरफ रख चुकी थी और बेड शीट ठीक कर रही थी। उसने बेड पर रखी दोनों मैगजीन को वहीं मेज़ पर रख दिया और बाहर आ गई। राजेश समझा कि शीला ने कुछ नहीं देखा। शीला इधर उधर सामान रखती रही और राजेश कॉफ़ी पीता रहा। उसको नींद तो आ नहीं रही थी और दिमाग में फिल्म चल रही थी। वो नीचे बैठ गई और इधर उधर की बातें राजेश से करने लगी। राजेश के दिमाग में दोपहर वाली शीला घूम रही थी। वो अब ब्लाउज़ के अंदर उसके मम्मू की मोटाई नाप रहा था। शीला ने पूछ लिया, क्या देख रहे हैं साहब? तो राजेश ने शक पका के बोला, तुम्हारे तलवे बहुत गंदे हो रहे हैं। अब तो तुम्हें नंगे पांव गली में नहीं घूमना, तो सुबह अच्छे से साफ कर लेना। शीला को ध्यान आया कि वो नहाएगी कहाँ, क्योंकि बाहर क्वार्टर में तो जगह ही नहीं है जो वो बाल्टी वहाँ ले जा सके। राजेश समझ गया, बोला, कोई संकोच मत करो, मैं नहा लूँगा, फिर तुम इसी बाथरूम में नहा लेना। राजेश ने कॉफ़ी का कप नीचे रखा और वहीं रखी मैगजीन पढ़ने लगा। शीला ने कप उठाया और साथ ही राजेश के बेडरूम से बाहर पड़ा टॉवल उठाया और किचन में चली गई। शीला को पहले ही टॉवल में लगे माल की कहानी पता थी। अब जब वो टॉवल लेकर बाथरूम में गई तो उसने टॉवल को सूंघकर उसका सारा हाल जाना और मदमस्त हो गई। उसने बहाने से बाथरूम बंद किया और उस टॉवल के माल को फिर से सूंघा। इतने में उसकी फुद्दी ने भी किलकारी मार दी। शीला ने अपना पेटीकोट ऊपर किया और अपनी मुनिया को उंगली से सहलाने लगी। कमरे का सारा सीन उसकी आंखों में था। उसने अपनी उंगली की स्पीड बढ़ा दी और जब उसने टॉवल का गीला माल अपनी फुद्दी में रगड़ दिया, उसकी फुद्दी ने भी फंवारा छोड़ दिया। शीला ने फटाफट मुंह हाथ धोए और बाहर आ गई। राजेश बाहर सोफे पर अधलेटा था। उसने शीला से कहा कि वो सोने चली जाए। शीला बोली, क्या मैं बाहर कमरे में ही नीचे लेट जाऊं, क्योंकि बाहर क्वार्टर में मुझे रात को डर लगेगा। राजेश बोला कि हाँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है। राजेश ने उससे कह दिया कि वो बिना संकोच घर को इस्तेमाल कर ले। अंदर से 2 चादर ले लें, एक बिछाने को और एक ओढ़ने को।
शीला बाहर क्वार्टर से एक नाइटी सी ले आई। वो शर्मा के बोली, साहब गरीब है, जैसा भी है आप मजाक मत बनाना। मुस्कुरा के राजेश बोला, क्या तुमको लगता है मैं तुम्हारा मजाक बनाऊंगा? बस तुम साफ सुथरी रहो, रात को नहाकर कुछ भी पहनो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब यहाँ कौन आएगा? राजेश ने 2 बार साफ सुथरा कहा तो शीला अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई और आधा घंटे तक रगड़ रगड़ कर उसने अपना बदन चमकाया। उसने सुना था कि बड़े आदमियों की औरतें नीचे के बाल क्रीम से साफ करती है, तो उसने अभी तो राजेश की मूंछों की कैंची से जितने हो सके अपने बाल साफ किए और सोचा कि जब कल सामान लेने जाऊंगी तब दुकानदार से क्रीम पूछूंगी। जब वो नहा कर निकली तो राजेश अपने कमरे में जा चुका था। शीला ने आहिस्ता से सारी लाइट बंद कर दी और अपने बिस्तर पर लेट गई, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। धीरे से उसका हाथ अपनी फुद्दी पर चला गया, फिर फुद्दी में उंगली करते करते ही सो गई। इधर राजेश की रात को आंख खुली, मोबाइल में टाइम देखा तो 3 बजे थे। वो दबे पांव बाहर आया, चारों ओर गुप्त अंधेरा था। वो अंदाज से ही शीला की ओर बढ़ा। उसने कमरे में लॉन से हल्की सी रोशनी आ रही थी। शीला मदमस्त पड़ी थी, उसकी नाइटी घुटनों तक उठी थी। राजेश ने बड़ी आहिस्ता से मोबाइल की टॉर्च से उसकी टांगों के अंदर झांकने की कोशिश की, पर कुछ नज़र नहीं आया। हवस उस पर इतनी हावी थी कि उसका मन किया कि शीला के कपड़े फाड़ दे, पर उसने अपने को संभाला और बाहर से आती रोशनी को पर्दे से ढका। अब कमरे में अंधेरा था। राजेश ने आहिस्ता से शीला की नाइटी को एक ओर से ऊपर किया। शीला की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब राजेश की और हिम्मत बढ़ी। उसने दोबारा नाइटी को ऊपर खिसकाया। अब की बार शीला कुनमुनाई और सीधी होकर लेट गई। राजेश की तो जान ही निकल गई, पर शीला सोती रही। राजेश ने एक तरकीब लगाई कि अगर शीला पैर चौड़ा कर दे तो उसे गुफा के दर्शन हो सकते हैं। उसने शीला की एक टांग पर एक उंगली से हल्के से फेरा। ऐसा 1-2 बार किया तो शीला फिर करवट ले ली, पर इस बार उसने करवट लेते लेते राजेश ने पीछे से उसकी नाइटी ऊपर कर दी। अब उसकी नाइटी काफ़ी उड़ चुकी थी। राजेश सांस रोककर बैठ रहा। फिर उसने हल्के से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। शीला के चिकने चुत्तर सामने थे। राजेश का तो मुंह सूख गया। गोरी चिकनी मखमली सी 2 गोलाइयाँ उसके सामने थी।